Hello students, welcome to Fun with Study. In this video we will solve question 11 of page 133. So देखो question 11 क्या है? Question 11, Deepak claims there are some multiples of 11 which when doubled are still multiples of 11 but other multiples of 11 don't remain multiples of 11 when doubled. So दीपक का claim है मल्टीपल्स ऑफ 11 है कुछ, अगर हम उनको डबल करते हैं उसमें से कुछ मल्टीपल्स 11 के मल्टीपल्स रहते हैं और कुछ मल्टीपल्स नहीं रहते हैं. एग्जामाइन इज इफ दिस कंजक्चर इज ट्रू, एक्सप्लेन योर कंक्लूजन. सो अब हमें एक्सप्लेन करना है क्या ये बात सही है या नहीं है. सो लेट्स चेक. सो देखो फर्स्ट देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 11 क्या होते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 11 आर 11, 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन. ओके, अब अगर हम इसको डबल करते हैं जब डबल करते हैं तो क्या हो जाता है, 11 का डबल करेंगे 11 इंटू 2 करेंगे तो 22, 22 का डबल 44, 33 का डबल करेंगे 66, 44 इंटू 2 होगा 88 एंड 55 इंटू 2 होगा 110. ओके, और ऐसे ही चलता जाएगा. सो देखो ये जो मल्टीपल्स अब हमने जब डबल किया है, अब आप ये चेक करो क्या ये मल्टीपल्स 11 के है या नहीं. सो ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, 66 भी 11 का मल्टीपल है, 88 भी 11 का मल्टीपल है और 110 भी 11 का मल्टीपल है. इसका मतलब क्या है, सारे के सारे नंबर्स जो हमने डबल किए हैं वो 11 के मल्टीपल्स है. सो जो दीपक का क्लेम है वो इनकरेक्ट है. अब हमें इसे बताना है वेरिएबल फॉर्म में. सो देखो ये है 11 का मल्टीपल. ओके, जब हम इसको डबल करेंगे तो इंटू करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 इंटू 11m क्या हो जाएगा, 22m. ओके, सो जो ये 22m है ना, इसमें क्या है 22 मतलब 11 इंटू 2m है. सो मतलब कोई भी नंबर इधर हो उस वो 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 तो मल्टीपल है ही है. सो मतलब ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 11 का मल्टीपल हमेशा ही रहेगा. कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मल्टीपल रहेगा 11 का. सो दीपक्स क्लेम इज इनकरेक्ट. सो देखो मल्टीपल ऑफ 11 इज 11m. आफ्टर डबलिंग 2 इंटू 11m 22m आएगा. सो 22m को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2m. सो भले ये नंबर कुछ भी हो, ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दिस नंबर विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 11. Therefore, Deepak's claim is incorrect. अब हम क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12, determine whether the statements below are always true, sometimes true or never true. Explain your reasoning. So हमें जो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें बताना है कि ये बात हमेशा सच थी, कभी कभी सच है या कभी भी सच नहीं है. ओके, सो हमें बताना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. सो कोई भी 6 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल है, उसका प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या वो 9 का मल्टीपल है. देखते हैं. सो देखो द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3. सो कोई भी एक 6 का मल्टीपल लेते हैं जैसे 12 और एक 3 का मल्टीपल लेते हैं, 3 का मल्टीपल लेते हैं हम 6. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. सो 12 इंटू 6 इज 72. क्या ये 9 का मल्टीपल है. सो 9 8 इज 72. हाँ ये 9 का मल्टीपल है. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ये तो मल्टीपल है. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज 6 इंटू 3 करते हैं, 6 12 18 मल्टीप्लाई बाय 3 का कोई भी मल्टीपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 6. सो 18 इंटू 6 क्या होता है, देखो 6 इंटू 8 इज 48, 4 6 108. क्या ये 9 का मल्टीपल है. देखो 8 प्लस 1 इज 9. हाँ ये 9 का मल्टीपल है, प्लस करने से 9 आ रहा है मतलब ये 9 का मल्टीपल है. ऐसे ही कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 6 इंटू 5 करते हैं, 6 इंटू 5 इज 30, 3 इंटू 5 इज 15. ओके, ये 6 का मल्टीपल है, ये
3 का मल्टीपल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 30 इज 450। क्या ये 9 का मल्टीपल है? देखो 4 + 5 इज 9, 9 + 0 इज 9। अगर 9 का मल्टीपल है 9, 18, 27, इसका मतलब वो 9 का मल्टीपल है। सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9। मतलब अभी हमने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों एग्जाम्पल में वो नंबर 9 से मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू। ओके, सो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वेरिएबल फॉर्म में। इसका आंसर ऑलवेज ट्रू है। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो कोई भी एक 6 का मल्टीपल लेते हैं, सपोज 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 लेते हैं, 3b ले लेते हैं। ओके, अब उसका प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6a इंटू 3b, सो 6 इंटू 3 इज 18 और a b आ जाएगा। ओके, सो 18 a b आ रहा है, तो 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 2ab। 18 को हम स्प्लिट कर सकते हैं ना 9 इंटू 2ab। मतलब इसका मतलब क्या है, ये 2ab कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैं 2ab अभी m ले रही हूँ, हाँ, अभी 2ab कुछ भी हो सकता है। सो मतलब इसका मतलब क्या है, इधर कुछ भी नंबर हो, अगर मैं इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो 9 का मल्टीपल हमेशा ही रहेगा, क्योंकि देखो इधर आगे 9 आ रहा है। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि आगे 9 लिखा हुआ है। सो देयरफॉर दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अगर कोई भी नंबर आगे है उसका मतलब वो 9 का मल्टीपल है। जैसे इधर 11 है, इसका मतलब ये नंबर 11 का मल्टीपल है। आगे ये 9 है, मतलब ये नंबर 9 का मल्टीपल है। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 देखो, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 6। सो सबसे पहले कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, और इवन नंबर्स का मतलब देखो, जैसे सपोज नंबर ले रही हूँ 2। ओके, 2 के बाद, जैसे 2 एक इवन नंबर है, 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या है? 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर है 4, 4 के बाद 6, इसे +2 करेंगे तो हमें इवन नंबर्स, हमें 3 इवन नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव बताने हैं, तो ये 3 इवन नंबर्स है कॉन्सिक्यूटिव। अब इन सबको ऐड करो, 6 + 4 इज 10, 10 + 2 इज 12। अब पूछा है क्या ये 6 का मल्टीपल है, क्या ये 6 से डिविजिबल है? सो 12 इज डिविजिबल बाय 6। चलो कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इवन नंबर, कोई भी एक इवन नंबर लेते हैं, जैसे सपोज लेते हैं 10। 10 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 11 को छोड़ के 12, फिर उसके बाद 14, मतलब +2 करो, 10 + 2 इज 12, 12 + 2 इज 14। ओके, तीनों लगातार इवन है। ओके, सो अब प्लस करेंगे, 4 + 2 इज 6, 1 2 3 36। क्या 36 6 से डिविजिबल है? हाँ, 6 इंटू 6 इज 36। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। जैसे एक और इवन नंबर लेते हैं, सपोज 20, 22, 24। ओके, सो 4 + 2 इज 6, 2 4 6, 66। क्या 66 6 से डिविजिबल है? हाँ, 6 इंटू 11 इज 66, सो दिस इज डिविजिबल बाय, मतलब ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। ओके, तीनों एग्जाम्पल हमने करके देख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कोई भी एक इवन नंबर है, सपोज ये एक इवन नंबर है, वो होगा 2a, क्योंकि इवन होगा तो 2 का मल्टीपल होगा, 2 इंटू 8 2a। अब जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा वो इसका +2 होगा। जैसे मैंने ये लिया है तो इसको अगर +2 करूंगी तो 4 आएगा, इसमें प्लस, तो इसमें अगर मैं +2 करूंगी तो आएगा 2a + 2। ओके, और इसमें और मैं 2 + 4 करूंगी तब ये नंबर आएगा। मतलब इस नंबर को ये बनाने के लिए मैं +2 करूंगी, और इस नंबर को 6 बनाने के लिए मैं +4 करूंगी। सो मैं 2a + 2 करूंगी तो ये वाला आएगा नंबर, और 2a + 4 करूंगी तो नेक्स्ट नंबर आएगा। समझ आया? देखो 20 + 2 करूंगी तो 22 आएगा, और 20 + 4 करूंगी तब 24 आएगा। इसमें +2 है, इसमें +4 है।
सो ये मैंने तीनों कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स ले लिए हैं। अब अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो क्या आ रहा है, देखो ऐड करूंगी तो 2a हो जाएगा 6a। अब देखो नंबर्स 2 + 4 = 6, सो 6a + 6 आ रहा है। अब अगर इसमें से मैं 6 कॉमन ले लेती हूँ तो बाहर क्या आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचा a और यहाँ बचा 6। ओके सॉरी यहाँ बचा 1 क्योंकि 6 कॉमन ले लिया। 6 × 1 = 6। ओके समझ आया। 6 × a is 6a, 6 × 1 is 6। सो इधर है 6a + 1, 6a + 1। अब ये a + 1 सपोज मैं कुछ भी ले लेती हूँ, अभी इधर m ले लेती हूँ। ओके इधर मैं a + 1 = m, या कोई भी वेरिएबल, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, a + 1 कोई भी एक वेरिएबल ले लो या कुछ भी हो सकता है। ओके सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 6, कोई भी नंबर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मतलब वो 6 का मल्टीपल होगा ही होगा। मतलब अगर मैं कोई भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 6 का मल्टीपल होगा ही। सो वो नंबर 6 से डिविजिबल हमेशा ही होगा। सो 6 × m, या m कुछ भी नंबर हो सकता है, 6 × 5, 6 × सपोज ये 66 आ रहा है ना, 66 कैसे आ रहा है, 6 × 11 करने से 66 आएगा। तो अगर मैं इधर 11 ले लेती हूँ, 6 × 11 66, वो हो जाएगा 6 का मल्टीपल। अब इधर 36 है ना, 36 कैसे आएगा, 6 × 6, सो 6 × 6 करूंगी तो भी वो 6 का मल्टीपल होगा। यहाँ m कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। ओके सो दिस नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6। ओके समझ आया क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑलवेज ट्रू। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ मल्टीपल ऑफ 6 को, सो कोई भी इधर एक नंबर है ए बी सी डी ई एफ, ये एक नंबर 6 का मल्टीपल है, देन बी ए डी सी ई एफ विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6। तो ये पूछ रहा है कि ये भी नंबर 6 का मल्टीपल होगा। सो सपोज ये नंबर है ए बी सी डी ई एफ, यहाँ कोई भी मैं नंबर ले लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मतलब अब देखो ये जो नंबर है 6 का मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 6, दिस मीन्स दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, ये जो 6 का मल्टीपल है तो ये 2 का भी मल्टीपल होगा, ये नंबर 3 का भी मल्टीपल होगा। समझ आई बात। अगर कोई नंबर 6 का मल्टीपल है तो उसका मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होने के लिए वो नंबर इवन होना चाहिए। इवन मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। समझ आई बात। ये नंबर का लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, तभी ये नंबर 2 का मल्टीपल होगा। और मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जब हम इसका सम करेंगे, जब मैं इन सारे डिजिट्स को ऐड करूंगी तो उसका सम 3 का मल्टीपल होगा। सो सपोज या कोई भी नंबर ले लेती हूँ एग्जाम्पल, इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। सो इवन के लिए मैं ले लेती हूँ इधर 2 और इसको मुझे 3 का मल्टीपल बनाना है। सो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 14, 14, देखो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट्स है। लास्ट नंबर इवन है मतलब ये 2 है। और इसको सम करो 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 + 3 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आ रहा है, मतलब ये 14 है। इसको मुझे 15 बनाना पड़ेगा। देखो 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गया। 15 का मतलब ये अब ये नंबर 3 का मल्टीपल है। ओके अब इसमें क्या पूछा है, ये नंबर 2 का भी मल्टीपल है, नंबर 3 का भी मल्टीपल है। अब इस नंबर को कर लिया है बी ए डी सी ई एफ। बी ए डी सी ई एफ मतलब इस नंबर को बी, मतलब ये बी इधर आ गया, बी ए डी सी ई एफ मतलब ये नंबर बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, डी बाद में आ गया, फिर सी, फिर ई, फिर एफ, मतलब इसी के उल्टे पुल्टे कर दिए हैं। सो बी का जो डिजिट है 6 वो मैं पहले लिख ली, ए का डिजिट 1 पहले बाद में लिख ली, बी है डी, डी क्या है 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 2 है। अब देखो क्या ये नंबर 6 का मल्टीपल है, अब ये पूछा है क्या ये नंबर 6 का मल्टीपल है, बताओ।
अब ये चेक करो, ये f है, ये भी f है, मतलब इसमें लास्ट डिजिट इवन है, दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ये भी इवन है क्योंकि एफ एफ उसी जगह है, 2 तो उसी जगह है, ये नंबर इवन है, मतलब दिस मीन्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि ये नंबर इवन है, एफ की तो जगह चेंज ही नहीं हुई है, वो उसी जगह में है, मतलब यहाँ जो भी नंबर है 2 है, 3 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, जो भी नंबर लोगे वो तो उसी जगह है। अब देखो 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल के लिए ये नंबर्स देखो ए बी सी डी ई एफ, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर है, ई इधर है, एफ इधर है, बस जगह इधर उधर हो गई है, बाकी सारे डिजिट्स है, मतलब अगर मैं इन डिजिट्स को ऐड करूंगी तो वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। जैसे देखो 6 + 1 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहा है, जो उसका सम था 15 वही सेम 15 इधर है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ सब है, बस इधर उधर है, मतलब दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, बिकॉज इट इज एन इवन नंबर, यहाँ पर इवन है, और बिकॉज इधर sum of the digits remain same। अब अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब बी ए डी सी ई एफ इज अ मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो 6 का भी मल्टीपल है। फर्स्ट थिंग ये लास्ट डिजिट की जगह चेंज नहीं हुई है, तो वो इवन नंबर है, तो वो 2 का मल्टीपल है। सेकेंड चीज ये है, इन नंबर्स का सम सेम ही है, तो मतलब वो 3 का भी मल्टीपल है, दैट मीन्स दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, so इसका आंसर भी ऑलवेज ट्रू है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 देखो, ये जो नंबर है इज अ मल्टीपल ऑफ 12, क्या ये नंबर 12 का मल्टीपल है? सो हम पहले इसको सॉल्व करते, देखो 8 × 7 इज 56b, फिर माइनस का साइंगे, 8 × 3 इज 24। ओके, अब देखो -4 × 11 b, -44, 11 × 4 होगा 44 और b होगा, अब देखो माइनस प्लस होगा माइनस, अब 4 × 1 इज 4। ओके, क्या ये नंबर 12 का मल्टीपल है? पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये 56 भी है, ये 44 भी है, तो ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है हमें इससे। ओके, तो 56 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। ओके, 12b। अब देखो -24 -4, -24 -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 24 + 4 हो जाएगा 28, और फिर ग्रेटर नंबर साइन, दोनों माइनस है तो -28, तो मैं इधर लिख लेती हूँ -28। अब क्या पूछा है, क्या ये 12 का मल्टीपल है? 12 के मल्टीपल के लिए सपोज मैं इस नंबर में 12 कॉमन लूंगी, अगर मैं इसमें 12 कॉमन लूंगी तो देखो ये 12b में से 12 बार हो जाएगा, बट इस 28 में से देखो 12 24 कॉमन है, बट इसमें 4 बच रहा है। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 12b -24 -4, मैं इसलिए ये इसको अलग कर रही हूँ ताकि जब मैं 12 कॉमन लूंगी तो 24 कॉमन ले लिया जाएगा, बट 4 ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं 4 को अलग लिख रही हूँ। सो देखो सपोज मैं इसमें 12 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आया b, 24 आता है 2 टाइम्स। ओके, ये कॉमन हो गया, अब यहाँ बच रहा है -4। अब इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी ये नंबर है, सपोज ये कोई भी नंबर है b-2, मतलब सपोज मैं इधर m ले लेती हूँ, जैसे मैं सब में लेती हूँ m, वैसे मैं m ले रही हूँ सपोज। ओके, अगर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे मैंने 12 × 3 किया, 36 आया। ओके, 36 तो 12 का मल्टीपल है, बट इस नंबर में -4 करना है, क्या नाम करना है, माइनस, इसमें हमें करना है -4, क्योंकि लास्ट में -4 दिया हुआ है। सो जैसे ही मैं 36 - 4 करूंगी तो आ जाएगा 32, ये नंबर 12 का मल्टीपल नहीं है। सपोज इधर मैं कुछ और ले लेती हूँ, 12 × 2 ले लेती हूँ, 12 2 24, फिर जब मैं माइनस करूंगी 4 तो आ जाएगा 20, दिस इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12, मतलब 12 × m इज अ मल्टीपल ऑफ 12, बट जैसे ही -4 आया मतलब ये मल्टीपल नहीं है, बिकॉज दिस नंबर इज 4 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 12। ओके, therefore it is not a multiple of
12. सो इसका आंसर है नॉट ऑलवेज ट्रू. नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. सो देखो क्वेश्चन 13, चूज एनी 3 नंबर्स. हमें कोई भी 3 नंबर्स लेने हैं. व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3. सम जब उनको ऐड करेंगे तो कब उनका सम 3 से डिविजिबल होगा. एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज. सो हमें बहुत सारे केसेस चेक करके एक्सप्लोर करके चेक करने हैं. ओके, हम अलग अलग केसेस देखेंगे. जैसे केस 1 लेते हैं. 3 नंबर बोले हैं ना, जैसे हम सपोज एक नंबर लेते 3, एक लेते 15 और एक लेते 21. ओके, वी आर टेकिंग दिस 3 नंबर्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन इज द सम डिविजिबल बाय 3. अब देखो, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है. जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा. ओके, दिस इज रिमाइंडर. जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा. ओके, सो जब हम R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 3 से डिवाइड करने से 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर. 15 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 21 से डिवाइड करेंगे 3 को तो भी रिमाइंडर 0 आएगा. सो जब हम इन तीनों के रिमाइंडर्स मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 0 आएगा. और जब ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि तीनों ही नंबर सॉल्व हो रहे हैं. सब चेक कर लेते हैं. देखो 3 प्लस 15 प्लस 21. सो देखो 1 plus 5 is 6, 6 plus 3 is 9. Okay, 2 plus 1 3. So 39 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 1313. ये डिविजिबल है. ओके, दिस नंबर इज डिविजिबल. ये कब है सिचुएशन, जब तीनों के रिमाइंडर 0 आ रहे हैं. नाउ केस 2. अब केस 2 क्या है, जब रिमाइंडर तीनों के 1 1 1 आते हैं. जैसे देखो हम 3 नंबर लेते हैं, एक 4 लेते हैं, एक 19 लेते हैं और एक 22 लेते हैं. जब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर आएगा 1. जब 19 को डिवाइड करेंगे 19 नहीं जाएगा, 18 जाएगा, बचा इसमें रिमाइंडर 1, और इसमें भी रिमाइंडर आएगा 1, बिकॉज 21 डिविजिबल है, 22 नहीं जाता, इसलिए इन तीनों में रिमाइंडर 1 आएगा. सो जब मैं R1 प्लस R2 एंड R3 को ऐड करेंगे, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों के रिमाइंडर 1 है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा. ये जो नंबर है ना 3, वो भी 3 से डिविजिबल हो गया. ये 3 बचा, इन तीनों का रिमाइंडर 1 1 1 आ रहा है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया. अब जब ये 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे. जैसे देखो मैं अब इन तीनों का सम फाइंड करती हूँ, प्लस करती हूँ. 4 प्लस 19 प्लस 22. सो देखो क्या आता है, प्लस करने से 9 10 11, 11 प्लस 4 इज 15, 2 3 4 45. अब 45 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15. रिमाइंडर क्या है 0, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है. दिस इज ऑल्सो डिविजिबल, देयरफॉर डिविजिबल बाय 3. दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ओके, फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन द रिमाइंडर इज 0. सेकंड सिचुएशन ये है जब रिमाइंडर तीनों का 1 1 1 आ रहा है और तीनों को और रिमाइंडर को ऐड करने से 3 आ रहा है, वो भी 3 से डिविजिबल है. अब सिचुएशन 3 देखते हैं, केस 3. केस 3 देखो क्या है. सो केस 3 देखो क्या है, नंबर मैंने लिए 6 11 19. अब इन तीनों के रिमाइंडर्स क्या आएंगे जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी. देखो 3 से डिवाइड करने में 6 डिवाइड हो जाएगा, बचा 0 इसमें रिमाइंडर. अब देखो 3 की टेबल में 3 6 9 9 आता है, बचा इसमें 10 11, 2 रिमाइंडर बच गया. और इसमें देखो 18 जाता है, 18 जाएगा, रिमाइंडर इसमें 1 आ जाएगा 19. ओके, 0 2 1. इसमें रिमाइंडर क्या है, तीनों में अलग अलग है. एक में 0 है, एक में 2 है, एक में 1 है, तीनों में अलग अलग है. अब इसमें रिमाइंडर्स को जब ऐड करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होगा 0 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 3. अब ये जो नंबर 3 है वो भी 3 का मल्टीपल है, मतलब ये जो नंबर है वो भी 3 से जाएगा, क्योंकि इन तीनों के रिमाइंडर 3 आ गया. एक का 0, एक का 2, एक का 1 है, इन तीनों को ऐड करने से 3 हो गया, और 3 3 से डिविजिबल है.
चेक कर लेते हैं, 6 + 11 + 19 ऐड कर लेते हैं, 9 + 1 10, 10 + 6 16, कैरी 1 1 2 3 36। सो 36 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आया, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर डिविजिबल बाय 3। और देखो केस 4 एक और देखते हैं। जब नंबर्स है 8 14 23, मतलब नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। इसमें सिचुएशन क्या है, देखो इन तीनों के रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, चेक करो। 3 की टेबल में 8 नहीं आएगा, 6 आएगा 2 टाइम्स, रिमाइंडर इसमें 2 बचा। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा, और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा। ओके, सो तीनों के रिमाइंडर 2 है, R1 + R2 + R3। अब तीनों के रिमाइंडर को ऐड करेंगे, 2 + 2 + 2, यहाँ आया 6। अब 6 भी 3 से डिविजिबल है, मतलब अब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि तीनों के रिमाइंडर 2 2 2 है, और 2 को ऐड करने से 6 आ रहा है, और 6 3 का मल्टीपल है। चेक कर लेते हैं, 8 + 14 + 23, 3 + 4 7, 7 + 8 is 15, carry 1 1 2 3 4 4 45। सो 45 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, 15। मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, सो हमने 4 सिचुएशंस देखी, 4 केसेस देखे। सो चारों सिचुएशन के केस मैं इधर लिख लेती हूँ। केस 1 है, ऑल रिमाइंडर्स आर 0, इन सब में सारे रिमाइंडर 0 है। केस 2, ऑल रिमाइंडर्स आर 1। ओके, केस 3, है, one of the remainder is 0, one is 1। सो एक सिचुएशन ये है, वन रिमाइंडर इज 1, 1 is 1 एंड 1 is 2, मतलब एक का रिमाइंडर 0 है, एक का रिमाइंडर 1 है, और एक का रिमाइंडर 2 है। केस 4 इज ऑल रिमाइंडर्स आर 2। सो कंक्लूजन क्या है, द सम विल बी डिविजिबल बाय 3 if the reminders on division by 3 add up to 0 3 और इस लाइन का ये मतलब है, वो जो 3 नंबर है उसका सम डिविजिबल होगा 3 से, अगर उनके रिमाइंडर्स जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर रिमाइंडर ऐड करने से 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14, is the product of two consecutive integers always a multiple of 2? मतलब कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, क्या वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा? व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब ये 30 नहीं 3 है। ओके, इसमें पहले 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में पूछा है, फिर 3 के बारे में पूछा है। इज इट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6? क्या वो 6 का मल्टीपल होगा? वाई और वाई नॉट? व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स? सो फर्स्ट हम 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्या वो 2 का मल्टीपल रहता है? मतलब कोई भी एक नंबर लेते हैं, उसके उसके बाद वाला वो नंबर लेते हैं, वो उसका कॉन्सिक्यूटिव हो गया। ओके, सो 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, 4 into 5 क्या आता है, 20। क्या ये 2 का मल्टीपल है? क्वेश्चन है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2? क्या ये 2 का मल्टीपल है? हाँ, 2 का मल्टीपल है। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 7 into 8,
ओके, 7 के बाद नंबर 8 होता है, 7 इंटू 8 इज 56, ये भी 2 का मल्टीपल है। 11 इंटू 12 इज 132, ये भी 2 का मल्टीपल है। ये 2 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि जब भी एक ऑड नंबर और जब भी एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन नंबर है ना, ऑड इंटू इवन करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, इसलिए वो 2 का मल्टीपल हमेशा ही रहेगा। ओके, बिकॉज when we multiply an odd number with an even number, the product will be an even number. Therefore, it is always a multiple of 2. ओके, सो ये 2 का मल्टीपल होगा। अब सिचुएशन है कि क्या 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो नंबर 6 का मल्टीपल होगा? कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ओके, लगातार 3 नंबर दिए, सो 2 इंटू 3 इज 6, ये है 6 का मल्टीपल। कोई और नंबर लेते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 इंटू 5 इज 30, 30 इंटू 4 इज 120, ये भी 6 का मल्टीपल है बिकॉज 6 टू से 12। कोई और नंबर लेते हैं, 7 इंटू 8 इंटू 9, सो 9 इंटू 8 इज 72, 72 इंटू 7 क्या होता है देखो, 504, और मुझे लगता है 504 भी 6 का मल्टीपल है, चेक कर लो 6 की टेबल में 48 आएगा, 6 टाइम्स बचा 2, 2 4 24, 24 आएगा 4 टाइम्स, दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब कोई भी हम 3 इंटीजर्स लेंगे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, उनका प्रोडक्ट 6 का मल्टीपल होगा। क्यों? बिकॉज जब हम 1 इंटू 2 इंटू 3 करते हैं, ओके, एक कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं, इसमें एक नंबर इवन है तो 2 का मल्टीपल हुआ, एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, एक है ना 3 का मल्टीपल है, सो 3 से डिविजिबल होगा, सो इसलिए 2 इंटू 3 इज वो नंबर 6 से मल्टीपल होगा। जैसे देखो, इसमें ये नंबर इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 की टेबल में आता है, और 3 2 6 हो गया, मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इसमें देखो ये नंबर इवन हो गया, ये नंबर 3 का मल्टीपल हो गया, और जब 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ आई बात? अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स में एक नंबर 2 से डिविजिबल है, एक नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली वो 6 से डिविजिबल होगा। तो कोई 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स में से कोई भी हम 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, सो देखो 2 इंटू 3 इज 6, 6 12 18 24, 24 आ रहा है। ओके, कोई और नंबर लेते हैं, 6 into 5 is 30, 30 into 4 is 120, 120 into 3 is 360। ओके, और एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 into 6 is 42, 42 into 5 is 210, 210 into 4 is 840। सो ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है वो बहुत सारे नंबर्स के मल्टीपल्स है। जैसे देखो, इसमें से एक नंबर 2 का मल्टीपल है, एक 3 का मल्टीपल है, और एक 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है मतलब 2 इंटू 2 है,
समझ आई बात? अगर कोई भी आप एक नंबर लोगे, 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लोगे, एक नंबर इवन होगा सो 2 का मल्टीपल होगा, एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो 3 का मल्टीपल होगा, और एक 4 आएगा तो सो 2 into 2 हो जाएगा। सो 2 into 2 is 4, 4 3s are 12, 12 into 2 is 24। सो ये जो भी नंबर्स है ना वो 24 के मल्टीपल्स होंगे। क्या होंगे? 24 के मल्टीपल्स होंगे। बिकॉज देखो, इसमें देखो एक नंबर 3 से डिविजिबल है, ओके, एक नंबर इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है, इंटू 2 हुआ, और ये भी नंबर 2 का मल्टीपल होगा। ओके, देखो 2 into 2 हो गया, और ये भी, इसमें देखो इस 4 को स्प्लिट करेंगे तो 2 into 2 हो गया, ये इंटू 3 हो गया, और ये भी 2 into हो गया समथिंग। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 16 24। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये भी 24 का मल्टीपल है, ये भी 24 का मल्टीपल है, और ये भी 24 का मल्टीपल है। मतलब ये जो नंबर्स है ना वो बहुत सारे नंबर्स के मल्टीपल है। डायरेक्टली 24 का मल्टीपल है, बट ये 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है, 24 का भी मल्टीपल है। इन सब नंबर्स के मल्टीपल्स है, और डायरेक्टली ये 24 का मल्टीपल है। ओके, ये सारे नंबर्स 24 से डिविजिबल है। अब एक और सिचुएशन है वेयर दे आर आस्किंग, अगर हम 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे देखो मैं 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेती हूँ, 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ओके, सो 5 into 4 is 20, 20 40 60, 60 2 जा 120। ओके, और नेक्स्ट और कोई भी ले लेते हैं, 2 into 3 into 4 into 5 into 6। लगातार 5 नंबर लिए मैंने। 6 5 is 30, 30 into 4 is 120, 120 into 3 is 360, 360 into 2 is 720। सो ये जो भी नंबर्स है ना, इसमें किस किस नंबर्स के मल्टीपल्स है पहले देखो। पहले तो ये है मल्टीपल ऑफ 2, फिर एक मल्टीपल ऑफ 3 है, फिर एक मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 2 into 2 है, और एक मल्टीपल ऑफ 5। समझ आई बात? एक इसमें 2 है, एक इसमें 3 है, एक इसमें 4 है, मतलब 2 into 2 ले लेते हैं, और एक इसमें 5 है। तो जब मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी, 5 2 10, 10 2 20, 20 40 60, 60 into 2 is 120। ये जो भी नंबर्स है वो 120 के मल्टीपल्स है, 120 के। सपोज ये मैंने बड़ा नंबर लिया है ना, ये भी 120 का मल्टीपल। अब इसके अंदर जो भी छोटे छोटे मल्टीपल्स है वो उसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे ये नंबर 2 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 8 का होगा। सो ये जो नंबर्स है ये सब 120 के मल्टीपल्स है। एक और नंबर मैं लेके बता देती हूँ आपको। जैसे 4 into 5 into 6 into 7 into 8। So 4 into 5 is 20, 20 into 6 is 120, 120 into 120 आया इन सबका, और 7 into 8 is 56। So 120 into 56 करेंगे तो आएगा 6720। और जब आप इसको 120 से देखोगे तो ये नंबर 120 से भी डिविजिबल होगा। ओके, सो क्या कंक्लूजन है? जब हम 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि एक इवन नंबर होता है। अगर हम 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 6 होता है, क्योंकि उसमें एक 2 होता है, एक 3 होता है, सो 2 into 3 हो जाता है 6। और अगर हम 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं तो वो नंबर किसका मल्टीपल होता है? 24। और जब हम 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं तो वो नंबर 120 का मल्टीपल होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व द क्रिप्टारिथम्स। मतलब ये जो नंबर्स है ई एफ मल्टीप्लाई बाय ई इज इक्वल्स टू जी जी जी। सपोज देखो ई एफ मल्टीप्लाई बाय ई इज इक्वल्स टू जी जी जी। सो हमें ये जो वैल्यूज है ना इसकी वैल्यूज बतानी है। बट हम अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, मतलब ये जो दोनों नंबर्स है वो सेम है। और जो ये तीनों नंबर्स जो आएंगे ना आंसर, वो तीनों नंबर्स सेम होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैं इधर लेती हूँ 25, और यहाँ पर जो नंबर है वो इधर होना चाहिए, है ना।
सो 2 इधर है तो 2 इधर होना चाहिए. सो 2 into 5 is 10. 2 into 2 is 4. 4 plus 1 5. ये 2 डिजिट नंबर है बट यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है. सो मैं थोड़ा बड़ा नंबर देखती हूँ, जैसे 35 into 2 इंटू 2 नहीं इंटू 3 करना पड़ेगा. यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ होना चाहिए. ओके, सो मैं ये चेक करती हूँ क्या इसमें पहले 3 डिजिट नंबर आते हैं. 5 into 3 is 15. 3 6 9 10. सो 105 आया है बट तीनों नंबर सेम चाहिए. सो मैं 36 into 3 करके देखती हूँ. 3 3 सेम. 6 3 is 18. 3 6 9 9 plus 1 10. 108 आया है. ये भी सेम नहीं है. अब 36 के बाद मैं 37 into 3 करके देखती हूँ. सो 3 into 7 is 21. 3 into 3 is 9. 9 10 11. ये देखो इसमें तीनों नंबर्स सेम आ गए. 1 1 1. देखो अब इसको मतलब ये सही है. चलो इसको सॉल्व करके देखिए. देखो ई एफ इंटू ई. सो जब 37 into 3 करेंगे, इसमें ई क्या है? ई की वैल्यू है 3. एफ की वैल्यू है 7. आंसर क्या आएगा? 1 1 1. मतलब जी की वैल्यू क्या है? 1. सो जब ई की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू 7 है एंड जी की वैल्यू 1 है, तभी ये आंसर सही आ रहा है. अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. WOW into 5 is MEOW. MEOW. ओके, सो पहले देखो इसमें WOW into 5 is MEOW. पहले देखो क्या क्या चीजें सेम है. ये और ये चीज सेम है और ये जो O है वो O इधर है. ओके, और ये नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया है. सो अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं. पहले हम देखते हैं कि 5 into क्या करने से ये नंबर सेम आएगा. जैसे देखो अगर मैं इधर 1 लेती हूँ, 1 into 5 करने से 5 आएगा. ये 1 अलग हो गया, ये 5 अलग हो गया, ये दोनों नंबर सेम आना चाहिए. ओके, सो जब मैं 2 into 5 करूंगी तो 10 आता है. ये भी सेम नहीं है, ये अलग अलग हो गया. अब जब मैं 3 into 5 करूंगी तो आएगा 15. जब मैं 3 into 5 करूंगी 15 आएगा. ये दोनों भी नंबर अलग अलग है. जब मैं 5 into 5 करूंगी तो आएगा 25. यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है. ओके, सो चलो मैं पहले 5 को लेके चेक करती हूँ. सपोज W की वैल्यू 5 लेते हैं. 5 मेरे को O की वैल्यू नहीं पता. ओके, 5 into 5. सो क्या आ रहा है देखो, 5 into 5 is 25. W सेम हो गया. दिस बोथ आर सेम. यहाँ 5 5 आ गया. अब देखो यहाँ पर जो नंबर है वो ही नंबर इधर आना चाहिए. सो 5 into क्या करने से ये जो नंबर है ये नंबर सेम आएगा. देखो 5 into 1 is 5. 5 plus 2 करेंगे 7. अगर मैं इधर 1 लिखती हूँ तो नीचे मेरा 7 आ रहा है. दोनों अलग अलग है. अब अगर मैं इधर 2 लेती हूँ, 5 2s are 10. 10 plus 2 is 12. मतलब इधर 1 इधर सेम आ रहा है 2. चलो इसमें 2 लेके चेक करते हैं. सपोज मैं इधर 2 लेती हूँ. 5 2s are 10. 10 plus 2 is 12. 5 5s are 25. 25 plus 1 is 26. क्या ये सही है? चेक करो. सो देखो क्या ये सही है. सपोज अगर मैं ये लेती हूँ, इसमें मैंने W की वैल्यू 5 ली है, O की वैल्यू 2 ली है और इसमें जो M है ना, M की वैल्यू भी 2 आ गई है. सो M की O की वैल्यू 2 2 आ गई है. मतलब ये भी गलत है. अब एक वापस करके चेक करते हैं. सपोज यहाँ हमें पता है यहाँ 5 आएगा. ओके, यहाँ 5 आएगा और इंटू 5 है और ये आंसर भी 5 आ रहा है. O की वैल्यू देखनी है. 5 इसमें हमने 2 लेके देख लिया. क्या इसमें 3 लेके देख सकते हैं? यहाँ पर और यहाँ पर सेम आएगा. देखो अगर मैं सपोज यहाँ पर 3 लेती हूँ, 5 3 15 और इसमें कैरी 2 है 16 17, यहाँ 7 आ जाएगा. तो ये गलत है. सपोज मैं इधर 4 लेती हूँ, 5 4 20. 20 plus 2 is 22. यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा. अब सपोज अगर मैं इधर 7 लेती हूँ, 7 लेके देखो, 5 7 are 35. 35 plus 2 करूंगी तो 37 आएगा. इसमें देखो O की वैल्यू 7 और इसमें भी 7.
क्योंकि इसमें 2 में आ रहा है 2 में, बट ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, बट m की वैल्यू w की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, m और o की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। और जब मैं इधर 7 लेती हूँ, देखो 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 इज 37। अब 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 इज 28। इसमें देखो सब वैल्यूज अलग अलग है। w की वैल्यू है 5, o की वैल्यू है 7, m की वैल्यू है 2 एंड e की वैल्यू है 8। ओके, इसमें सारे नंबर्स अलग है और ये आंसर बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, which of the following Venn diagram captures the relationship between the multiples of 4, 8 and 32? So हमें नेक्स्ट पेज में अलग अलग वेन डायग्राम दिए हुए हैं, उसमें से बताना है कि अगर 4, 8 एंड 32 के मल्टीपल्स का रिलेशनशिप है तो कौन सा डायग्राम बताता है सही से। ये बताता है ये या ये। चलो हम चेक करते हैं। पहले हम 4, 8 और 32 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। 8 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 8, 16, 24, 32, 40, 48 and so on, 56। एंड मल्टीपल्स ऑफ 32 क्या क्या है? 32 है 64, 96 एंड सो ऑन। ओके, अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, 4 के मल्टीपल्स देखो कितने सारे हैं। 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है। ये जो 8, 16, 24 ये सब इसके अंदर आ रहा है। देखो 8 के जो मल्टीपल्स है, 8 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है। मतलब ये जो 8 के मल्टीपल्स है वो सब इसके अंदर आ रहे हैं। 32 के जो मल्टीपल्स है देखो 32 भी आ रहा है। अगर अपन इसमें और करते, अगर हम इसमें और करते तो 64 भी आता, 96 भी आता। मतलब इसके भी मल्टीपल्स इसके अंदर आ जाते हैं। समझ आई बात? मतलब जो 4 के मल्टीपल्स है वो बहुत ज्यादा है। ये सारे 4 के मल्टीपल्स है, जैसे 4, 8, 12, 16, बहुत सारे बहुत सारे। ओके, अब इसके अंदर है 8 के मल्टीपल्स। अब इसके अंदर आते हैं क्या मल्टीपल्स? 8 के मल्टीपल्स। और जो ये 8 के मल्टीपल्स ना, इसके अंदर आते हैं ये 32 के मल्टीपल्स, जैसे 32 है, 64 है। ये सब इसके अंदर आ रहे हैं। 32 के मल्टीपल्स किसके अंदर आ रहे हैं? 8 के अंदर आ रहे हैं। मतलब जैसे 4 की फैमिली तो इतनी बड़ी है, 4 की फैमिली के अंदर 8 की फैमिली आ रही है और 8 की फैमिली के अंदर 32 की फैमिली आ रही है। ओके, मतलब इसमें से कौन सा वेन डायग्राम सही है? देखो, क्या ये है? नहीं, हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसमें से भी देखो दो ऑप्शन है। क्या 4 के मल्टीपल्स अंदर है? थोड़े से 4 के मल्टीपल्स नहीं, 4 के मल्टीपल्स तो इतने ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे ना। फिर उससे कम 8 के मल्टीपल्स, उसके कम 32 के मल्टीपल्स। मतलब 4 के मल्टीपल्स पूरी फैमिली थी, उसके अंदर 8 के मल्टीपल्स थे और उसके अंदर 32 के मल्टीपल्स थे। तो ये जो फोर्थ डायग्राम है, फोर्थ वेन डायग्राम, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले बार है 4 के मल्टीपल्स, फिर है 8 के मल्टीपल्स और फिर है लास्ट में 32 के मल्टीपल्स उनके अंदर। ओके, सो फोर्थ डायग्राम इज करेक्ट। सो इस वीडियो में हमने पेज 133 एंड 134 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और हमने नंबर प्ले पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।